नाम पूजा है और मैं पानीपत से। तो उन्होंने ना, पुलिस थी ना, पुलिस आई सबको मारे और वहाँ से भगा दिया, और जो वो लगा रखा था ना उसको भी पाड़ के भगा दिया उन्होंने, और डंडी से सारों को बहुत चोट आई है। देखो छोटे तंबू चोट कैसे लगी? ये वहाँ पे डंडे मार रहे थे ना, किसी चीज की हद होती है। ये चोट कैसे लगी? पुलिस वालों ने, ये पुलिस वालों ने लाठी चार्ज करके, इन्होंने जेंट्स ने, लेडीज पुलिस नहीं थी। आंटियां हो, लड़कियां हो, बच्चे हो, किसी को नहीं छोड़ा, सबको मारा है और बोल रहे पैर पे जगह मारे, कितनों का पैर लगा। सर देख लीजिए आप। अब ये लगातार पुलिस वाले यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। मार रही है, ये हमारे बेटे, हमारे बच्चे। एक मिनट, ये देखिए, एक मिनट। अब इसमें एक खतरा ये है कि पुलिस वाले कहीं भी लाठी चार्ज कर सकते हैं, कहीं भी आंसू गैस के गोले फेंक सकते हैं, और जबरदस्त पूरी ताकत के साथ पूरी पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है कि किसी भी सूरत में यहाँ से लोगों को दौड़ाकर मारा जाए, भगाया जाए, और उसमें लड़कियां भी हैं, महिलाएं भी। दिल्ली पुलिस ने इसको भी मार रही है, यहाँ पे भी दिल्ली पुलिस ने मारा है, यहाँ भी, और दो कमर पे भी लगी है मेरे। सही चलाने को बाकी रह। इधर तरह से इन्हें भगाओ, चाहे जितनी लाठियां बरसानी पड़े, चाहे जो कुछ भी उसको करना पड़े, उसके लिए भगाओ। और उसी का नतीजा है कि पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है कि जंतर मंतर और आसपास के इलाके को कैसे खाली किया जाए। तो इसमें कई बार इसमें ऐसे लड़के भी होते हैं जो हर हाल में चाहेंगे कि कोई उद्दंडता हो जाए, ऐसे लड़के भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं इसमें। ये भी गलत तरीका है, और उस टकराव में अगर पुलिस वाले उन पर बल प्रयोग करेंगे तो फिर, अब जैसे उसमें कुछ ऐसे होंगे, उत्पाती तत्व भी होते हैं भीड़ में, जो पत्थरबाजी करेंगे, जो जानबूझकर कुछ ऐसी हरकत करेंगे जिससे बहुत टकराव। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आया हूं जंतर मंतर, उस प्रोटेस्ट साइट के पास, जहां अभी मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पुलिस ने जबरदस्त टीयर गैस चलाया है, अंदर पुलिस की मौजूदगी है। प्रोटेस्ट साइट को ऐसा कहा जा रहा है कि खाली करा दिया गया है, पूरा खाली हो गया, खाली करा दिया है, और हम लोग स्टेज पर पुलिस खड़ी है और मार रही है सबको, जो भी जा रहे हैं जिस हम बिल्कुल अंदर देख। सर पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो कुछ लोगों के ऊपर भी गिरे, और उसके बाद जब लोगों ने ऐसे आंखें बंद करनी शुरू कर दी, उसके बाद लाठियां बजानी शुरू कर दी। कितनी बहनों के चोट आई है, कितने भाइयों के चोट आई है। कुछ लोगों को घर में जाके ले जाके, सर वहाँ पे पीछे घर है ना, घर है, तो कुछ लोग बेचारे छुप गए, जिनके चोट लगी थी, सर जिनके चोट लगी थी ना, वो पीछे जाके छुप गए कि भाई चोट लगी है तो आराम से। उसके अंदर घुसे हैं वो, फिर उनको मारा है वहाँ पे जेडीयू का ऑफिस है, अंदर जो कुछ लोग बेचारे आ गए कि भाई ना चोट लगी है, जिनके चोट लगी है, अंदर घुस करके ऊपर जेडीयू के ऑफिस में जाकर के लोगों को मारा। आप थे उस समय? हाँ जी सर, मैं वहीं सर मैं था। पहले इन्होंने आराम से जाके आराम से निकल जाओ, और आराम से निकलने के बाद फिर दोबारा से लाठी चार्ज किया गया वहां से, मतलब जनता को धोखा देके। जिस तरीके से मोदी जी लॉलीपॉप देते हैं ना कि आओ पास में, वैसे ही सबको बोला आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, दोबारा लाठी चार्ज किया। और उसके बाद उससे पहले हमारा एसएफआई का तंबू काट दिया गया, जिस तरीके से आए वो, और लाठी बरसाना शुरू कर दी। अंदर जो बैठे थे बेचारे, उनमें पहले से लाठी लगी हुई थी, पूरा उखाड़ दिया, और स्टेज पूरा उखाड़ दिया, वो सब कुछ उखाड़ दिया उन्होंने। जिस समय, एक मिनट, जिस समय पुलिस ने ये सब किया, उस समय वहाँ कितने लोग रहे होंगे? कम से कम 3-4 हजार लोग होंगे। पुलिस वाले लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, और आंसू गैस के पहले गोले फेंके गए, आंसू गैस के गोले 10 फेंके गए। उसके बाद जब सब लोग आंखों में आंसू आने लगे, हम लोगों ने अपने नाक मुंह बंद करना शुरू किया। पुलिस ने आया और पहले तो यहाँ से समेटना शुरू किया हमें, और उसके बाद मारना शुरू किया, और बिना कुछ कहे
और उसके बाद बुलाया कि आप निकल जाओ, पहले बोला आप निकल जाओ करके। हाँ, पहले उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग निकल लो, आपको रास्ता दे रहे हैं, आप लोग निकल जाओ। जब हम लोग थोड़ा पास आए कि निकल रहे हैं, और उसमें औरतें भी थी, महिलाएं भी हैं और लड़कियां भी थी, कम से कम 3-4 लड़कियों को बहुत बुरी तरह से मारा है। एक मिनट, आप अंदर थी उस समय? हाँ जी, मैं उसी जगह पे थी और वहाँ पे मतलब इतने डंडे मारे उन्होंने और वो आंसू गैस के गोले फेंके थे, तो वो दीवार भी टूट गई जिस तरह से वो उनको मार रहे थे। इससे कवर करना पड़ा, वरना हम वहीं पे गिर जाते बेहोश होकर। सर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, हंगर स्ट्राइक वालों को ही मारा गया। हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, उन्हें मारा गया जबरदस्ती। मेरा भाई बैठा हुआ था, उसे हमें डंडे मार के वहां से खदेड़ा, स्मोक बम मारे गए यहाँ से। जिसमें बोला गया कि अभिजीत दिपके ने जो है प्रोटेस्ट खत्म कर दिया है, आप सब निकलो यहाँ से। सब निकलो, अनाउंसमेंट। ये बोला गया कि अभिजीत दिपके ने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया, आप सब निकलो यहाँ से। आपके प्रयोजकों ने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया है, सब निकलिए यहाँ से। मारा गया सबको। एक मिनट, आपसे आग्रह एक करके। आपने क्या सर देखा? उन्होंने ना, पुलिस थी ना, पुलिस आई सबको मारे और वहाँ से भगा दिया, और जो वो लगा रखा था ना उसको भी पाड़ के भगा दिया उन्होंने, और डंडी से सारों को बहुत चोट आई। ये देखो छोटे छोटे तंबू, आपको चोट कैसे लगी? ये वहाँ पे डंडे मार रहे थे ना। किसी चीज की हद होती है। ये चोट कैसे लगी आपको? पुलिस वालों ने, ये पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करके, इन्होंने, जेंट्स ने, लेडीज पुलिस नहीं थी। अब ये महिला है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है और मैं पानीपत से। अब ये देखिए, दिल्ली पुलिस यहाँ से लोगों को प्रोटेस्ट साइट से भगा रही है और भगाने के लिए जबरदस्त बल प्रयोग किया जा रहा है। कहा गया कि लाठी चार्ज किया गया और बाहर यहाँ तक पुलिस वाले, सैकड़ों पुलिस वाले हैं, यहाँ तक ही आ गए हैं। और अचानक अभी भगदड़ भी मची यहाँ, और उसके बाद आंसू गैस के गोले, चाहे लेडीज हो, आंटियां हो, लड़कियां हो, बच्चे हो, किसी को नहीं छोड़ा, सबको मारा है। और बोल रहे प्रोटेस्ट इलीगल है। सर देख लीजिए आप, अब ये लगातार पुलिस वाले यहाँ आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक मिनट, छोड़ेंगे साइड आ जाओ इधर करण। अब इसमें एक खतरा ये है कि पुलिस वाले कहीं भी लाठीचार्ज कर सकते हैं, कहीं भी आंसू गैस के गोले फेंक सकते हैं, और जबरदस्त पूरी ताकत के साथ पूरी पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है कि किसी भी सूरत में यहाँ से लोगों को दौड़ाकर मारा जाए, भगाया जाए। और उसमें लड़कियां भी हैं, महिलाएं भी, और पुलिस को इसकी कोई परवाह नहीं है। करण पुलिस को एकदम दौड़ के पुलिस वाले दौड़ रहे हैं उन सड़कों पर, और दौड़कर पुलिस वाले बड़ी तादाद में। अभी इधर भी आ रहे हैं। यहाँ रुको, साइड में रुक जाओ, साइड में रुक जाना, दौड़ो मत। सॉरी, ये पुलिस वाले यहाँ से खाली करा रहे हैं सबको। जंतर मंतर से पुलिस वालों को यहाँ खाली कराया जा रहा है, और पूरी ताकत का इस्तेमाल पुलिस वालों ने किया कि किसी ढंग से भीड़ को यहाँ से खदेड़ा जाए। चलिए सर, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये अभी रोल हो रहा है, आप बाद में बात करेंगे, आप अपनी ड्यूटी कीजिए।
और ये पुलिस के जो हाँ, और जितने पुलिस वाले हैं जो लाठी डंडे बरसा रहे हैं उन सब ने बैच नहीं लगाया है, किसी में उनके नाम नहीं लिखे हैं। और उसके बाद आप लोग कौन है, पुलिस वाले हो? अच्छा, एडवोकेट्स हो, ये एडवोकेट्स हैं। और यहाँ बहुत भारी तादाद में पुलिस बल है, आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, और आप लोग आगे बढ़िए, रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के, दिल्ली पुलिस के तमाम जवान, ऑफिसर्स, ये सब इस सड़क पर हैं। और जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट को पूरी तरह से यहाँ खाली करा लिया गया है। यहाँ जो प्रोटेस्टर्स थे इस रोड पर, उन्हें यहाँ से खदेड़ कर बाहर कर दिया गया है और पुलिस की ज़बरदस्त आप तैनाती यहाँ आप देख पा रहे हैं। अब वहाँ प्रोटेस्टर्स वहाँ पहुँच गए हैं, इस सड़क को खाली करके उन्हें वहाँ तक पहुँचाया गया है और ये चारों तरफ यहाँ घेराबंदी की गई है। सब कुछ अचानक हुआ, वहाँ प्रोटेस्टर्स हैं, शायद कुछ पत्थरबाजी हो रही है? अब वो पुलिस वालों को उन लोगों ने दौड़ाया है, उधर से प्रोटेस्टर्स ने। अब ये पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच यहाँ भिड़ंत की नौबत हो सकती है। इस तरफ दिल्ली पुलिस वाले हैं, उस तरफ प्रोटेस्टर्स हैं और लगातार वहाँ एक टकराव की नौबत हो रही है पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच। सैकड़ों, चुकी है सिविल वर्दी में भी है इसमें पुलिस वाले, एक मिनट रुको, सिविल ड्रेस में भी है। और जंतर मंतर में जो, एक मिनट, जंतर मंतर के उस प्रोटेस्ट साइट पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल के जवान पहुंचे और आरएएफ और तमाम पुलिस वाले, और उन्होंने अंदर लाठी चार्ज किया, टीयर गैसिंग की और पूरी तरह से उनको खाली करा दिया गया। अब पुलिस पूरी ताकत ऐसे लगा रही है कि किसी भी ढंग से प्रोटेस्टर्स यहाँ से, कोई बात नहीं, प्रोटेस्टर्स यहाँ से खाली करें। तो एक तरह से टकराव की नौबत है, चूँकि हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स आए हैं। मेरे ख्याल से ये तरीका पुलिस को अख्तियार नहीं करना चाहिए था, जबरन इस तरह से लाठी चार्ज करके, जिसमें 20 साल, 18 साल, 22 साल की बच्चियां हैं, लड़के हैं, देश भर से आए हुए युवा हैं, और आप एकदम ब्लैटेंटली उनको खदेड़ने के लिए आप दौड़ा रहे हैं। उसी में किसी को चोट भी लगी है और उसमें उधर से अब भीड़ जमा है। जो देख रहे हैं वहाँ बहुत सारे प्रोटेस्टर्स उस तरफ हैं और पुलिस वाले इस तरफ हैं। ये रोड कौन सा है, ये सड़क कौन सी है? चलो, ये सड़क का क्या नाम है? ये सड़क का क्या नाम है? जनपथ रोड है। जनपथ, हाँ माफ करिए, सॉरी, ये जनपथ है। और जनपथ के उस चौराहे पर पुलिस की जबरदस्त है, आए हुए थे, उनके पैरों में ये चोट लगी आपको? ब्लड मत दिखाना। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। तो आपको कहाँ ये मारा गया? जब आप वहाँ इंटरव्यू ले रहे थे। अच्छा, उसी में भगदड़ भी हैं? हाँ, क्या वाले हैं? अच्छा, कील लगे हुए डंडे लेकर चल रहे हैं। पुलिस वालों के बाद कील वाले डंडे हैं, वो देखिए सामने दिखाई ये लोग कह रहे हैं कील वाले डंडे। अब वहाँ सामने लाठी चार्ज हो गया, लाठी चार्ज हो गया सामने। अब आप लोग आगे जाओ, चूंकि ये लोग, आप लोग आगे जाओ, आगे जाओ। अब ये चूंकि प्रोटेस्टर्स वहाँ उस चौराहे पर जंतर मंतर से जो यहाँ से खदेड़े गए वो भी, और जो पूरे इलाके में पहले से वो भी उस चौराहे पर हैं। अब यहाँ पुलिस वाले, यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स को पुलिस वाले आगे बुला रहे हैं, दिल्ली पुलिस वाले, आरएएफ की टीम आगे जा रही है। और उसके बाद अब यहाँ क्या होगा, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। वहाँ जो प्रोटेस्टर्स हैं कुछ वहाँ आगे आ गए हैं, और उसके बाद यहाँ इस चौराहे पर एक तरह से देखें तो टकराव की नौबत है। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि बहुत आनन फानन में अनशन जैसे ही ख़त्म होने का ऐलान हुआ अभिजीत दीपके की तरफ से, आनन फानन में एकदम जोर ज़बरदस्ती बल प्रयोग के साथ जंतर मंतर को खाली कराया गया, ये कहकर कि भाई आपके लीडर का अनशन अब ख़त्म हो चुका है, इसलिए आप यहाँ से इस जगह को खाली करो। और ये अब यहाँ टकराव की नौबत हो रही है। अब यहाँ से लगातार उधर से पत्थर चल रहे हैं, इधर से आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, और पुलिस ने भी इधर से मोर्चाबंदी कर रखी है, और उधर से प्रोटेस्टर्स हैं दूसरी तरफ से। कुछ लोगों को बहुत चोटें भी आई है, जैसे एक शख्स है यहाँ, मुझे लगता है इसको काफ़ी चोट आई है, लाठियाँ लगी है पुलिस को, इनको काफ़ी चोट आई है।
इनको कहीं ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। हाँ प्लीज एम्बुलेंस से इसको इनको भेजिए। नहीं तो इनको एम्बुलेंस, इंस्पेक्टर साहब प्लीज इसको एम्बुलेंस से इनको भेजिए। कहाँ से आए हो आप? बिहार से। कब आए थे? लेट सकते हो 20 तारीख को। लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ, ये लोग एम्बुलेंस बुला रहे हैं। कहाँ चोट लगी आपको? कहाँ चोट लगी? कहाँ थे आप? जंतर मंतर पर थे? यहाँ पे लगा है, ठीक है। इनके काफी चोट लगी है। लाठियां लगी आपको? लाठी हमारा है। कीले डाली हुई लाठियों में, तभी तो अच्छा। लगे जा रही है। अब जैसे ये कह रही हैं कि लाठियों में कीलें थी और इनको काफी लाठियां लगी है। क्या नाम है आपका? पम कुमार। है? पम कुमार। आप जंतर मंतर पर थे? जी। तो इनके लिए भाई एम्बुलेंस आप लोग बुलवाइए। काफी चोट लगी। आप ये देखिए तनातनी की नौबत यहाँ। हाँ जहाँ पर बैरिकेडिंग है ना, वहीं पर है। वहीं पे है। अरे जो वाइट वाला था। अब देखिए वहाँ से पुलिस वाले जो हैं, दिल्ली पुलिस के लोग, वो बुला रहे हैं। आरएएफ और बाकी जो पुलिस फोर्स हैं पीछे, उनको आगे बुला रहे हैं। लगातार आंसू गैस के गोले चल रहा। मेरी आंखों पर भी इसका असर हुआ है। हाँ पत्थर चले हैं। अब इधर से पत्थरबाजी हो रही है। हालांकि देखिए ये ना होता तो बेहतर होता। अगर ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण खत्म होता, कोई रास्ता निकलता। उन्हें जिस तरह से जंतर मंतर से मार पीट कर, खदेड़ कर, आंसू गैस के गोले चलाकर, जबरन बल प्रयोग के साथ 1 घंटे के भीतर खदेड़ कर खाली कराया गया, मारपीट करके, लाठियां दनादन बरसा करके, वो ना होता तो बेहतर होता। लेकिन पुलिस ने हर वो हथकंडा अपनाया ताकि जंतर मंतर खाली हो। और उसके बाद जो हजारों प्रोटेस्टर्स जंतर मंतर और आसपास के इलाके में है, वो अब यहाँ जमा है। जो खदेड़े गए वो भी, और बाकी जो पहले से यहाँ जो बहुत सारे लड़के लड़कियाँ युवा स्टूडेंट्स आए हुए हैं वो। और ये सीधे सीधे टकराव और तनातनी की नौबत है प्रोटेस्टर्स और पुलिस वालों के बीच। अब वहाँ लाठीचार्ज हो रहा है। जो सामने देख रहे हैं, यहाँ से तस्वीरें शायद हम आपको उस तरह से न दिखा पाएँ क्योंकि बहुत दूर हो रहा है, क्योंकि हो रहा है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं लगातार प्रोटेस्टर्स को भगाने के लिए। और ये इलाका जो है जनपद का इलाका है। ये सड़क यहाँ से जंतर मंतर की तरफ जाती है और ये जंतर मंतर यहाँ से लगभग 1.25 किलोमीटर है। और ये जनपद है जो सीपी की तरफ जाती है सड़क। सीपी के आसपास भी और पूरी सड़क पर हजारों, मे भी 10,000 उससे ज़्यादा भी स्टूडेंट्स थे सुबह से। कह नहीं सकता कि सड़क पर कितने लोग थे। पूरी सड़क भरी थी, 20,000 भी हो सकते हैं। अब यहाँ स्थिति है, ये चौराहा, यहाँ से प्रोटेस्टर्स को खदेड़ा गया है दोनों तरफ से। इधर पुलिस की तैनाती है। कुछ लोगों को चोट लग रही है, पुलिस की लाठीचार्ज से चोट लगी है। उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भी पहुंचाया जा रहा है। अब ये सड़क और सामने ये सबको यहाँ पूरी तरह से बंद किया है। अब इधर देखिए, यहाँ जैसे आंसू गैस के गोले जैसे यहाँ दागे जा रहे हैं। अब ये करंट प्लेस है सीपी, और सीपी के इनर सर्कल और आउटर सर्कल पर अभी आधे घंटे 40 मिनट पहले तक यहाँ था। हज़ारों स्टूडेंट्स थे, युवा, यूथ, प्रोटेस्टर्स जो अलग अलग जगहों से आए थे, वहाँ मौजूद थे। वहाँ मेरे ख्याल से अभी कुछ देर पहले वहाँ लगता है वहाँ तक पहुँच के पुलिस वालों ने टीयर गैस चलाया है। और वहाँ इन सब का पूरा जोर इस बात पर है कि किसी ढंग से प्रोटेस्टर्स से जंतर मंतर, आसपास के इलाके और दिल्ली खाली हो जाए, चाहे जैसे भी खाली हो। और उसी का नतीजा है, ऊपर से आदेश होगा कि अब
बहुत हुआ, अब किसी तरह से इन्हें भगाओ, चाहे जितनी लाठियां बरसानी पड़े, चाहे जो कुछ भी उसको करना पड़े, उसके लिए भगाओ। और उसी का नतीजा है कि पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है कि जंतर मंतर और आसपास के इलाके को कैसे खाली किया जाए। फोटोग्राफर हैं न्यू दिल्ली पुलिस के, और पुलिस बल की तैनाती देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये सड़क जो है, इसका क्या नाम बोलेंगे, इसका नाम भूल गया अभी मैं, ये है हाँ हाँ नहीं वो तो ठीक है, सड़क का नाम देख रहा हूँ मैं, क्या है, टॉलस्टॉय मार्ग। हाँ ये टॉलस्टॉय मार्ग है। यहाँ भी प्रोटेस्टर्स थे, उनको इसी चौराहे पर भी कुछ देर पहले की जो आपने तस्वीरें दिखी, टॉलस्टॉय मार्ग में 200-150 मीटर तक पुलिस वहाँ गई है। वहाँ भी प्रोटेस्टर्स हैं वहाँ पीछे जिनको खदेड़ा जा रहा है। इस तरफ सीपी है, वहाँ प्रोटेस्टर्स हैं जिनको खदेड़ा जा रहा है। और उधर से वो अगर हटना नहीं चाह रहे हैं, उसमें से कुछ ने पत्थरबाजी भी की है। और उसके बाद लगातार दोनों तरफ से प्रोटेस्टर्स वहाँ टिके हैं और पुलिस हर हाल में यहाँ से उन्हें खदेड़ने के लिए हर तरह के मुमकिन कोशिश कर रही है, क्योंकि आदेश यही होगा कि किसी भी सूरत में जंतर मंतर और आसपास जितने भी प्रोटेस्टर्स प्रदर्शनकारी आए हैं उनको आज खाली कराना है, यहाँ से हटाना है, भगाना है। वही जंतर मंतर पर हुआ और उसके बाद जो कुछ हो रहा है अब यहाँ इस चौराहे पर आप देख रहे हैं तनातनी की नौबत। आगे की तस्वीरें जरा चारों तरफ की तस्वीरें दिखाओ इनको। गिर गए थे क्या आप? लेकिन ये तस्वीर है जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट साइट से आधे किलोमीटर दूर या 1.25 किलोमीटर दूर मानिए इस चौराहे की। यहाँ सामने प्रोटेस्टर्स हैं, आमने सामने है। ये पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच ये कुल जमा 100 फीट की दूरी है। और टीयर गैस की गंध जो है पूरे आसमान में यहाँ है, क्योंकि इन्हें यहाँ से भगाने के लिए, खदेड़ने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल अभी अभी यहाँ जमकर हो चुका है। अब यहाँ आकर सामने ये डट गए हैं। आइए लेकिन आप लोग क्या कर रहे, क्यों कर रहे? अब देखो इसमें कई बार इसमें ऐसे लड़के भी होते हैं जो हर हाल में चाहेंगे कि कोई उद्दंडता हो जाए। ऐसे लड़के भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं इसमें। ये भी गलत तरीका है। और उस टकराव में अगर पुलिस वाले उन पर बल प्रयोग करेंगे तो फिर अब जैसे उसमें कुछ ऐसे होंगे, उत्पाती तत्व भी होते हैं भीड़ में, जो पत्थरबाजी करेंगे, जो जानबूझकर कुछ ऐसी हरकत करेंगे जिससे बहुत टकराव हो। ये भी होता है कई बार ऐसे प्रदर्शनों में। एक इस सड़क पर वहाँ ऐसे ही तनातनी है टॉलस्टॉय मार्ग में, वहाँ भी ऐसे हजारों की तादाद में वहाँ प्रोटेस्टर्स हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं यहाँ भी ऐसे प्रोटेस्टर्स हैं। चारों तरफ आसपास एक इस रोड को जरूर खाली कराया गया जो जंतर मंतर जाने वाली सड़क थी, और यहाँ भी वैसे ही देख रहे हैं झुंड पूरा है। यहाँ से हो सकता है आधा किलोमीटर 1.25 किलोमीटर आगे तक। अब ये एक तरह से ये सेंटर बन गया अभी के इस तनातनी का, प्रोटेस्टर्स को खदेड़ने के लिए पुलिस की ताकत का इस्तेमाल कि किसी भी सूरत में यहाँ से भागो, खाली करो ये जगह, अपने अपने घरों की तरफ जाओ। और दूसरी तरफ वो प्रोटेस्टर्स जिन्हें खदेड़ा गया जंतर मंतर से, उनमें से बहुतों को चोटें आई है। बहुत सारे लोग मिले, कुछ महिलाएं मिली जिन्हें चोटें आई है। उनकी शिकायत है कि इस तरह से अफरा तफरी करके, जिस तरह से मार पीट करके, आंसू गैस के गोले चलाकर, धक्का मुक्की करके उन्हें वहाँ से तुरंत क्यों खदेड़ा गया। ये लोग लड़के अब देखो आ रहे हैं उधर से, अलग अलग तरफ से। पूरे इंतजाम पुलिस वालों के यहाँ है। अब ये हजारों युवा, हजारों लड़के
नीट पेपर लीक के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जुटे, सरकार इनकी मांग को सुनना और उस पर विचार करना, गौर करना तो दूर, सरकार ने ये भी नहीं समझा कि इनसे संवाद होता। 20 दिन 21 दिन से ये सब चल रहा था, 22 दिन हो गए और आज ये नौबत आई। अब ये खास इंतजाम पुलिस यहाँ कर रही है आंसू गैस के गोले दागने के लिए। मल्टी बैरल इंतजाम है कि एक साथ 10-8 गोले किसी भी दिशा में बरसाए जा सकते हैं। गाड़ी इस चौराहे पर खड़ी हो गई है और अब पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने है। छात्र, युवा, वो लोग जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, नीट पेपर लीक पर सरकार की जवाबदेही चाहते हैं, सरकार ने उनके लिए ये इंतजाम कर दिया कि किसी भी सूरत में जंतर मंतर खाली कराओ, मारा पीटा, आंसू गैस के गोले चलाए और आधे घंटे 40 मिनट में जंतर मंतर खाली कराया। और अब यहाँ से अगर ये चारों तरफ प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारी, वो आंदोलनकारी जो भी हैं वो सब बैठे हैं, तो अब इनका मकसद है कि किसी भी सूरत में कैसे भी यहाँ से खाली करा जाए। आप मेरी चिंता मत करो। और ये गाड़ी आ गई है, अब वहाँ ट्रिगर पर उंगलियों की तैयारी हो रही है। किधर आंसू गैस के गोले चलने हैं उसके इंतजाम हो रहे हैं। कई बार अब देखिए सेट हो रहा है, इधर गोले चलाने के लिए सेटिंग हो रही है। ऊपर वो सेटिंग हो रही है, उसके मुंह इधर आ गए हैं कि गोले इधर चलें। वो सेटिंग हो रही है ताकि जो प्रदर्शनकारी यहाँ बैठे हैं उनको भगाया जाए, उन पर आंसू गैस के गोले दागे जाए। यही मिला इन्हें आखिर में, यही मिलना चाहिए था कि इनसे बात करके इन्हें भरोसा देना चाहिए था, इस्तीफे पर गौर करना चाहिए था। लेकिन आखिरकार में इन्हें ये मिला कि पुलिस की लाठियां मिली, आंसू गैस के गोले मिले, जिन्हें नहीं मिले उन्हें अभी मिलेंगे और हर हाल में इन्हें यहाँ से खाली करवाया जाए। इसके लिए पुलिस को ऊपर से ये निर्देश है। और दिल्ली पुलिस जो भी कर रही है तो समझिए केंद्र सरकार कर रही है, अमित शाह कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं, डाल दिया उन्होंने। अब ये उसमें आंसू गैस के गोले लोड किए जा रहे हैं, ऊपर आंसू गैस के गोले लोड किए जा रहे हैं और अब वहां से आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे। वहां से सेटिंग पूरी हो रही है और वो गोले दागे जाएंगे इस तरफ भी और इस तरफ भी। अचानक भगदड़ मचेगी, वहां से चलने वाला है, देख लीजिए। और यही सरकार, सिस्टम और पुलिस का ये रवैया होता है जब ऐसा प्रदर्शन होता है। उन्हें, सरकार को न संवाद में यकीन है, न डेमोक्रेटिक तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें बिठाकर उनसे संवाद कायम करके को रास्ता निकालने में कोई दिलचस्पी है, बल्कि उन्हें ये करना है कि किसी ढंग से जंतर मंतर को खाली करो, खदेरो, तंबू कना तोड़ो और उसके बाद वहाँ से खदेड़ कर भागने को मजबूर करो। और अगर वो भागने की बजाय यहाँ अगर ऐसे बैठ गए हजारों, तो उसके बाद उन पर आंसू गैस के गोले दागो, जो गोले दागने की यहाँ तैयारी हो रही है। और ट्रिगर पर उंगलियां हैं, लोड हो रहा है सब में आंसू गैस का गोला, ऊपर आपको दिख रहा होगा। अब गोला चलेगा आंसू गैस का, हमें भी भागना पड़ेगा, असर हम पर भी पड़ा। और तुमने टॉवेल रखा है, उसको गीला करके रखना चाहिए था, किसी से पानी ले लो, क्योंकि जब आंसू गैस के गोले चलते हैं तो असर आंख पर होता है। होना ये चाहिए था, बार बार कह रहा हूं कि ऐसी नौबत क्यों आई। ऐसी नौबत इसलिए आई क्योंकि 21 दिन सोनम वांगचुक बैठे रहे अनशन के लिए, अनशन करते रहे जंतर मंतर पर। सरकार ने कोई बातचीत नहीं की। 21वें दिन माफ करिए, 21वें दिन उन्हें उठा जरूर लिया वहां से दिल्ली पुलिस ने, और उसके पहले कहीं कोई बातचीत नहीं। और उसके बाद 48 घंटे बीत गए, सरकार की तरफ से किसी नुमाइंदे ने प्रदर्शनकारियों से या उस अनशन स्थल पर जो आयोजक हैं, सीजेपी के जो फाउंडर हैं या जो लोग भी थे इस आंदोलन और प्रदर्शन के पीछे, उनसे संवाद करके कोई रास्ता निकलती। आज क्या हुआ पता नहीं। मैं यहाँ हूँ, यहाँ इंटरनेट पूरे इलाके में बंद है, तो हमें खबरें भी नहीं पता चल रही है कि हो क्या रहा है, क्या कोई संवाद हुआ, कोई बातचीत हुई, कोई रास्ता निकला। लेकिन ये कौन सा रास्ता निकला आप ये देख लीजिए। अब ये आंसू गैस चलाने की तैयारी, एक साथ यहाँ से गोले दगने लगेंगे, बल्कि धुओं की गंध आएगी। और ये बच्चे
जो आए हैं, ये बच्चे, ये युवा, ये छात्र जो आए हैं, सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहते हैं। वो सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि आप जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हो पेपर लीक की। वो सवाल पूछना चाहते हैं कि आपके मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है। जो बच्चे अलग अलग देश के हिस्सों से यहाँ आए, उन बच्चों को ये आंसू गैस का गोला भी मिलने वाला है। जो बच्चे यहाँ चारों तरफ हैं, हजारों की तादाद में, सरकार के निर्देश पर, अमित शाह और मोदी के निर्देश पर उन बच्चों को। हाँ, मुझे कुछ बोलना है, क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए। सर, अभी मैंने नीट एग्जाम दिया था जिसमें हाँ। मैंने स्कोर किया था 680 मार्क्स। हाँ। नाउ मैंने जो सेकंड एग्जाम दिया उसमें मैंने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। हाँ। तो मैं इस चीज के लिए अपना राइट लेना तो हमारा हक होता है, जो हम बोल सकते हैं। तो मैं इस चीज के लिए यहाँ पे आई हूँ। हम कोई क्रिमिनल्स नहीं है, हम स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो कोई रैपिस्ट होता है, जो कोई टेररिस्ट होता है, उसके साथ तो कभी इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये इसके पीछे कौन है? सभी लोग अच्छे से जानते हैं, इसके पीछे श्री नरेंद्र दास मोदी जी हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि वो इस्तीफा दें, बहुत जरूरी है उनका। अब देखिए, सर ये देखो फिर से इन्होंने हमला कर दिया। किन्होंने? किसने? किधर से आया? हट जाओ, पीछे आ 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 जाओ। अचानक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ प्रोटेस्टर्स अगर बैठे हैं तो ये रास्ता, ये सड़क खोल क्यों दिया गया है? ऐसा लग रहा है जैसे सड़क खोल दिया गया, गाड़ियां आ रही है। सुबह से ये सड़क बंद थी, मेरी गाड़ी भी नहीं है, ये गाड़ी मुझे कहीं और पार्क करनी पड़ी। अब पता है प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, ये रास्ता खोला गया है सड़क पर, ये इतनी गाड़ियां इधर से आई है। अब ये भी एक बात होगी कि ये सड़क जाम हो गया, इतनी गाड़ियां आ गई और उसके बाद दोनों तरफ नहीं बल्कि तीनों तरफ ये प्रदर्शनकारी बैठे हैं जो हजारों की तादाद में हैं। और उसके बाद अब ये होगा कि ये गाड़ियां वहां से गुजर नहीं पाएगी और गाड़ियां वहां फंस गई तो पुलिस को एक मौका भी मिलेगा कि देखो ये जाम लगा दिया। गाड़ियों पर जो लोग बैठे हैं उन्हें कहीं रोकने की कोशिश की जाएगी, कोई टकराव की नौबत हो गई। तो कई बार ऐसे मामलों में पुलिस ऐसे हथकंडे का भी इस्तेमाल करती है। वो चाहती है कि कुछ ऐसा हो ताकि उसको बल प्रयोग करने का बहाना मिले, आड़ मिले। यहाँ भी कई बार ये देख के मुझे हैरानी हो रही है कि अभी गाड़ियों के आने का ये ट्रैफिक, मतलब ये खुला क्यों? बेटा पीछे हट जाओ, खुला क्यों? अगर पहले से बंद था तो अभी क्यों खुला? सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ मौजूद हैं। अब ये टीयर गैस चलने लगे इधर से। सर मैं आपसे बात कर सकता हूँ 1 मिनट? मीना साहब, आपसे बात कर सकता हूँ? नहीं, चलिए। बात करने को तैयार नहीं, सीनियर अफसर हैं। हालांकि मैंने नहीं जानता कि इस इलाके के वो क्या है, डीसीपी तो इस इलाके के सचिन शर्मा है। अब ये देखिए, अब ये दनादन टीयर गैस के गोले यहाँ चले, क्योंकि इन्हें हर हाल में प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाना है, भगाना है और उसके लिए जिस भी तरह के बल प्रयोग करना पड़े वो बल प्रयोग करना। अब ये गाड़ी चल पड़ी है, ये दोनों तरफ से टीयर गैस के गोले उस गाड़ी से दागे जाएंगे, इस तरफ भी और उस तरफ भी। और अचानक यहाँ भगदड़ मची है, देखिए। अब ये लगातार वो गाड़ी आंसू गैस के गोले दागती हुई लगातार वो गाड़ी जा रही है सीपी की तरफ, कनॉट प्लेस की तरफ। और यहाँ से लेकर कनॉट प्लेस के इनर सर्किल, आउटर सर्किल, हर जगह वहाँ हजारों की तादाद में वहाँ प्रदर्शनकारी हैं। अब वो उस इलाके में उनको खदेड़ते हुए, उनको आंसू गैस चलाते हुए, उन पर खदेड़ते हुए आरएएफ के जवान भी हैं, दिल्ली पुलिस भी हैं के जवान भी हैं, कुछ सीनियर अधिकारी भी हैं। वो खदेड़ते हुए आगे प्रदर्शनकारियों को यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं।
कि कुछ से पहले लाठीचार्ज हुई जिसमें एक महिला को आंटी थी, ठीक है, उनके सर पे इतना कस के मारा, पूरा खून लहर पे। ये देखिए मैंने ड्रेसिंग भी की हूँ, मुझे लग रहा था कुछ ऐसा होगा तो मैं लेके आई थी, और उनको इतना खून निकला था, इतना खून, बहुत जबरदस्ती उनको भेजना पड़ा। हाँ। मान लेते हैं कि पता नहीं कौन फेंक रहा, हमें हमारे स्टूडेंट में से कोई भी नहीं फेंक रहा पत्थर, और किसने फेंका नहीं पता चला। लाठी इतना मार रहे, महिला को भी रोक रहे हैं तो कह रहे हैं आतंकबाजी हो तुम। नहीं, कई बार ऐसे प्रदर्शन में कुछ उपद्रवी भी होते हैं, कुछ उपद्रवी भी होते हैं जो पत्थरबाजी करते हैं, और वो पत्थरबाजी करते हैं। हमारे हाथ खाली है, हमारे पर्स खाली है, बस मेडिकल का सामान है। इस देश में पुलिस वाले का रेप हो जाता है तब तो पुलिस वाले खड़े नहीं हो रहे। आपने हाजीपुर में देखा है ना, रेप हो रहे हैं, आपको वहाँ खड़े होना चाहिए। अगर बच्चे खड़े हो रहे, मैं 20 बच्चों के लिए, मैं तो मेडिकल नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी उन 20 बच्चों के लिए आई हूँ, उनको इंसाफ देने के लिए तो बात कर रहे हैं ना सर। इस देश में 13 साल की बच्ची का रेप, 7 साल की बच्ची का गाजियाबाद में रेप हुआ, आप क्या कर रहे हैं? सो रहे प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा जाए सर, बहुत हो गया। जनता कितना सहेगी? एक सैनिक की ताकत होती है। आप लोगों को तो आप जहाँ थी वहाँ लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस सर, यहाँ से भी हम यहाँ सब थे, सब आराम से थे, किसी ने कुछ नहीं किया। वहाँ से पुलिस भागते हुए आई, बहुत लाठीचार्ज किया। एक पुलिस वाले, मैं ये नहीं कहती हर पुलिस वाले, कुछ पुलिस वाले महिला को साइड कर रहे हैं, और एक पुलिस वाले ने फटाक से आंटी के सर पे मार दिया। इस तरह की हरकतें हो रही है। वहाँ कौन बैठा है वहाँ पे? लाठीचार्ज हुई होगी, लाठीचार्ज हुई होगी, इसलिए वो बैठे। वो महिला है, महिला है, उनके शायद ज्यादा चोट लग गई, लेडीज बैठी, उनको चोट लग गई ज्यादा। हर किसी को मार रही है पुलिस। पुलिस के हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में तिरंगा है, बस यही फर्क है जी। हमारे बच्चों को मार रही है, ये हमारे बेटे, हमारे बच्चे। एक मिनट, ये देखिए, एक मिनट। करण, कैमरे पे रहना तुम। अभी अचानक झपट्टा मारा, सारे पुलिस वालों, उनको सीनियर अधिकारी भी थे, क्योंकि वहाँ कुछ लड़कियां अपना बयान दे रही हैं। अब ये इनको इससे भी दिक्कत है कि कोई बोल कुछ क्यों रहा है। ये बताओ कैसे अरे कहाँ लाठीचार्ज हुआ, आपने देखा? मारा गया, यहाँ भी मार दिया दिल्ली पुलिस ने, इसको भी मार रही है, यहाँ पे भी दिल्ली पुलिस ने मारा है, यहाँ भी, और 2 कमर पे भी लगी है मेरे। सही चलाने को बाकी रह गए बस ये लोग। पुलिस कमिश्नर के आश्वासन के बाद छात्रों के ऊपर जबरदस्ती लाठीचार्ज किया जा रहा है। मैं बिहार से आया हूँ, स्पेशल इस आंदोलन में हिस्सा लेने शांतिपूर्ण तरीके से लोग कर रहे थे। कैमरा भी ध्यान रखना। चलो, आप कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से। ये मेरी माता जी है। हमें बच्चों इनको कहाँ चोट लगी? इनको चोट लगी है? नहीं, कोई नहीं, इनको फिर एम्बुलेंस से ले जाइए। कहाँ चोट लगी है? यहाँ हल्का सा हाथ पे हल्का सा वो डंडा लगा है ना, तो सर हमें बस 20 बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए, इस्तीफा चाहिए, बस और कुछ मांग नहीं, हमें बस इस्तीफा चाहिए उनका, और कुछ नहीं। ये कह रहे हैं चोट लगी है इनकी माँ को, और यहाँ चूंकि पुलिस ने लाठियां चलाई है, तो अब देखिए, अब इन युवाओं में ज्यादा आक्रोश है कि वो तो आए थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने, वो तो आए थे प्रदर्शन करने, वो तो आए थे सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करने, लेकिन यहाँ हो रहा है उल्टा कि उन्हें खदेड़ने के लिए, हर हाल में यहाँ से खदेड़ने के लिए हर तरह के हथियार, हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और कुछ सीनियर पुलिस अधिकारी भी, हालांकि मैंने कोशिश की कैमरा पे बात करने की, वो कुछ बात करने को तैयार नहीं हुआ। प्रदर्शनकारी वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तो जरा छोड़ो यार, मैं अभी ये यहाँ से फिर ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। अचानक किसी दिशा से आंसू गैस के गोले माथे पर भी आके गिर सकते हैं। सर ये सब गाली भी दे रहा है, मार भी रहा है हम लोग को।
ये सब गाली भी दे रहा है, मार भी रहा है हम लोग को। ये दिल्ली पुलिस नहीं हो सकता सर, ये सरकार का गुलाम हो चुका है। सुबह से बहुत लाठी खाया हूँ, आंसू गैस का गोला भी छोड़ रहा है। शांतिपूर्ण आंदोलन हम लोग कर रहे थे, ये सब मारा, गाली भी दे रहा है। यहाँ पे ले शांतिपूर्ण से मार के, यही नाराजगी है इनकी। अभी नहीं चाहिए तो फिर लाठी चार्ज करेंगे ये सब। तो आप लोग थोड़ा पीछे हट जाओ यहाँ से, जब ये कह रहे हैं पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। अब ये लोग भी मानने को तैयार नहीं है। दरअसल न तो दिल्ली पुलिस ने और न केंद्र सरकार ने सपने में भी सोचा होगा कि यहाँ इतने हजार लोग, इतने हजार मतलब 20,000 हो, 25,000 हो, 40,000, मैं नहीं जानता, इतने हजार लोग या उससे ज्यादा भी हो, ये पहुंच जाएंगे अचानक 24 घंटे के भीतर। और ये इतने लोग पहुंच जाएंगे कि उन्हें यहाँ से हटाना या खाली कराना मुश्किल होगा। इन्होंने सोचा नहीं होगा, वो वही गया। अब ये लोग यहाँ से किसी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है और सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तो ये नौबत है जो सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आइए इधर, आइए आइए इधर आइए, आप थोड़ा उधर ही आके बात। ये हमारा तिरंगा ऐसे छीन के ले गए हैं जैसे कोई पाकिस्तान का झंडा हो, ऐसे ले गए। मैं कह रहा भाई तू मुझे पीट ले, मेरे तिरंगे को हाथ मत लगा दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल बालियान है। कहाँ से आया? बंसला गांव से आया हूँ मैं। सुनो, मेरा तिरंगा भाई अपमानित तरीके से ले गया वो। नहीं तो आप भी तमीज से बात करो भाई, मैं बहुत तमीज से हूँ, हमारा हाथ में नहीं हथियार है। आप भी आराम से बात। भाई हमारे हाथ में हथियार नहीं है। मैं स्टेज पे था, पीछे चलो, पीछे चल के बात करो। आमने सामने करके ऐसी पहले पीछे जाओ, आप लोग पीछे जाओ, नहीं पीछे जाओ आप लोग भी ऐसी स्थिति मत लाओ। नहीं आप लोग पीछे जाओ, ऐसे मैं नहीं बात करूंगा। आप लोग भी पीछे जाओ, क्योंकि आप लोग देखिए अब ये आंसू गैस के गोले इधर चलेंगे। इधर आ जाओ थोड़ा सा। हाँ कमांड कर दिया ना। हाँ अब ये यहाँ जो टीयर गैस के लिए, अब ये देखिए इन्होंने निशाना साध लिया है। अब ये दनादन गोले चलेंगे उस तरफ जहाँ यहाँ प्रदर्शनकारी हैं टॉलस्टॉय मार्ग पर। वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही तरीका है, सब कुछ जल्दी में करना है और जोर जबरदस्ती करना है। इसी तरह से हुआ था जब दिल्ली में जंतर मंतर पर। अब ये यहाँ मत बात करो, पुलिस का एरिया, आप उस तरफ जाओ, मैं वहीं बात करूंगा आपसे। इसी तरह से हुआ था जब जंतर मंतर में पर महिला पहलवानों का प्रदर्शन था और संसद मार्च का ऐलान किया था। इसी तरह से उन्हें उसी रास्ते पर जंतर मंतर पर जमीन पर गिराकर पटक कर और उसके बाद उन्हें जंतर मंतर खाली कराया गया था। अब आज जंतर मंतर तो खाली हो गया, लेकिन जंतर चूंकि तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए जंतर मंतर के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे में हजारों प्रदर्शनकारी हैं जो इस जगह को खाली करने को तैयार नहीं। अब आंसू गैस के गोले अभी दागे जाने हैं। अब क्या इसी तरह का अंजाम होना चाहिए था इस प्रदर्शन का, विरोध का, उस मांग का जिसे बहुत हद तक वाजिब कहा जा सकता है? क्योंकि पर्चे लीक हुए, 20 नीट की जो अभ्यर्थी थी, परीक्षार्थी थी, 20 ने खुदकुशी कर ली। आपने ठीक है री एग्जाम कराया, लेकिन एक बड़ा सवाल, एक बड़ा ठप्पा, एक बड़ी नाकामी का ठप्पा केंद्र सरकार पर, उनके सिस्टम पर, शिक्षा प्रणाली पर और शिक्षा मंत्री पर लगा। तो होना क्या चाहिए था? शिक्षा मंत्री की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए थी, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, बट उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब यहाँ जो भी होगा इस चौराहे पर तय हो रहा है, क्योंकि आप चाहते हो कि अब ये भागें। हालांकि मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ कि बहुत सारे प्रदर्शन में ऐसे कुछ उपद्रवी तत्व भी होते हैं जो पत्थरबाजी करते हैं, जो पत्थर बरसाते हैं और उसके बाद जो पुलिस बल प्रयोग करेगी उसमें बहुत सारे लोगों को लाठी डंडे लगेंगे। ये भी नहीं होना चाहिए कि ये एक हिंसक रास्ता अख्तियार करना प्रदर्शनकारियों का, वो भी गलत है, क्योंकि यही बार बार मंच से अपील की गई थी, यही कहा गया कि हम गांधीवादी तरीके अख्तियार करते हैं। तो उनका भी तरीका जोर जबरदस्ती का, उनकी भीड़ में जो लोग हैं उन्हें भी वो नहीं करना चाहिए, पत्थर और ये जो फेंके गए। अब ये गोले चलने लगे आंसू गैस के, और यहाँ आपसे अभी इधर मैं बात नहीं करूँगा आपसे, चल याद हो, आ जाओ।
इधर उधर करो। इधर इधर करण। अब ये लगातार यहाँ से आंसू गैस के गोले चल रहे, हो सकता है यहाँ सामने से भी चले, तो सामने से चले तो हम पे आएगा, ध्यान रखना। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये लेडी पड़ी हुई है, देख लिया मैंने, बात की उनसे। अब ये पुलिस देखिए ये अब ये लाठी चार्ज शुरू, बच्चों को मारा जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर हाशिर नाम है। हाँ ये देखिए कैसे मार रहे हैं आप, देखिए कि वहाँ पे महिला भी है ना, चोट लग जाएगी तो क्या होगा। पुलिस, आप भी पुलिस वाले, आप लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि देखो मेरे से बात करोगे कोई भगाया गया है हम लोगों को, फिर उसके बाद लाके टीयर गैस छोड़ी जा रही, वहाँ से हम लोग को वापस। अगर आप ऐसा करोगे तो ये गलत बात है ना, आप पहले बुलाए हो फिर उसके बाद इस तरह करेंगे तो गलत बात है ना। इस देश का मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है, रेपिस बढ़ते जा रहे हैं इस देश में। बीजे थलापति जैसे मैंने रिकॉर्ड की, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी साइड हो जाइए, क्योंकि अचानक कोई बल प्रयोग होगा। आप कह रहे साइड, वहाँ कोने में सभी लेडीज खड़ी थी और एक जिनका पैर वो था वो वहाँ घुस के मार के, हमने कहा वो लंगड़ा क्यों मार रहे, तो पता क्या बोलते हैं, आतंकवादी है। बताइए सर, हमारे चलो आप लोग भी थोड़ा उधर साइड हो जाओ, क्योंकि कुछ अचानक कोई लाठी चलाए और आंसू गैस के गोले चलाए तो अब यहाँ इन्होंने दोनों तरफ मोर्चाबंदी कर दी है।